और बीजेपी के नेता अनिल राजभर जी कहते हैं कि कुछ जो हमारी जाति हमारी वजह से लोगों को पहचान मिली है या फिर हम लोगों का विकास कर रहे हैं। राजभर समाज को सिपाही दरोगा बाबू तहसीलदार नेकपाल डीएम एसडीएम बना दीजिए, वही दिन बीजेपी छापा मार दे इनके ऊपर, सीबीआई लगा दी, जितना माल लुट ले होंगे कुल निकल जाई। इनका औकात ना बोले के चाहे जो दूसरे के बता लें। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर को असलम बोल रहे हैं ना, हमके तो खुद ही के ऊपर शक होता है मुसलमाने का लड़का है कि राजभरे का लड़का है। झूठ, एक नंबर का झूठा आदमी हो। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे साथ सुबसपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव माननीय श्री संदीप राजभर जी मौजूद हैं। आइए इनसे बहुत बातें करते हैं, इनके पार्टी में जो गतिविधियाँ हो रही हैं कुछ खास मुद्दों को लेकर। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को हमारा अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपावली के इस पावन पर्व पर आपके सभी व्यूअर्स को, आपके चहेते लोगों को, सबको हमारे दिल की गहराइयों से हार्दिक नंदन एवं अभिनंदन है। और हमारा नाम संदीप राजभर है, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश प्रमुख महासचिव उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा। आपके नेताजी का मुख्य उद्देश्य क्या है लोगों के प्रति? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य है कि अगर हम लोग इस देश में हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि अगर वोट देने का पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है, उसमें संविधान में ये भी लिखा हुआ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोग का उद्देश्य यही कि भाई अगर हम लोग इस देश में हैं, प्रदेश में हैं, अगर वोट देते हैं तो हम लोग उनके हिस्सा मिले के चाहिए। देखिए, आपके नेताजी के ऊपर कुछ आरोप भी लग रहा है, जैसे उनके ऊपर आरोप यह लग रहा है कि वह एक जातवाद की राजनीति करते हैं। कुछ लोगों का आरोप लग रहा है कि वह पहले सपा के साथ थे और अब बीजेपी के साथ जाने का तैयारी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। हम लोगों का मकसद है कि जो दबे कुचले लोग हैं इनको मान सम्मान हिस्सा कैसे मिले, सरकारी व्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी कैसे हो, इनका नौजवान साथी सिपाही दरोगा बाबू तहसीलदार नेकपाल डीएम एसडीएम डॉक्टर मास्टर कैसे बने, इस बात की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि इधर से कभी उधर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अपने समाज की लड़ाई लड़ने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया अपने समाज की लड़ाई लड़ रही है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर भी अपने समाज, इन गरीब समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लोगों का कहना है जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं वह सिर्फ अपने ही जातियों को लेकर चल रहे हैं, लोगों का आरोप है। क्या ये बात सच है? अच्छा, ये बताइए, बंजारा को कोई जानता था? नहीं जानता था। अर्कवंशी को कोई जानता था? नहीं जानता था। चौरसिया को, खटिक को जानता था? बारी बिहार को कोई जानता था? आज हमारे पार्टी में मुसहर, धोबी, खटिक, पासी, पाल, प्रजापति, बिंदमल्ला, चौरसिया, चौहान, आर्क, अर्कवंशी, बहेलिया, खंघार, जिसको कोई नहीं जानता था वो आज हमारे पार्टी में राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश और मंडल, विधानसभा, जिला तक के नेता सब बने हैं। आपके नेताजी सावधान यात्रा काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है, जगह जगह उनका कार्यक्रम चल रहा है, उनके समर्थक भी मिल रहा है। तो कुछ लोगों का सवाल यह है कि इस सावधान यात्रा को क्या दर्शाता है? 2024 में आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम लोग अभी समाज के साथ गठबंधन है, हमारा समाज के साथ हम लोग हैं, और समाज के हितैषी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और समाज के मान सम्मान के लिए हम लोग सावधान यात्रा निकाले हैं कि आज 75 साल की आज़ादी में हम ये जो गरीब समाज को ठगा गया है, इनका मान सम्मान लूटा गया है, इस गरीब समाज को उस चीज़ सेवा की हम लोग कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी सावधान हो करके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर के साथ आइए, और जिनको हिस्सा अधिकार व्यवस्था नहीं मिला है, जो सरकारी व्यवस्था जो आई है उसमें इनका नौजवान साथी सिपाही दरोगा बाबू तहसीलदार नहीं हो पाया है, उसके मान सम्मान के लिए इनको व्यवस्था दिलाया जाएगा जब सरकार हम लोगों की बनेगी तब। आरक्षण के मुद्दे पर बात किया जाए, आपके नेताजी आरक्षण एसटी में माननीय योगी जी से बैठक हुई थी, इसको क्या समझा जाए कि आपके नेताजी 2024 में बीजेपी के साथ जा रहे हैं या फिर इसको क्या समझा जाए? देखिए, अभी तो हमारा कोई किसी से विशेष वार्तालाप नहीं हुआ है, क्योंकि ये राष्ट्रीय कमेटी का विचारधारा है, ये हमारा विचारधारा तो नहीं है। लेकिन हमारे नेताजी कभी भी अगर जाएंगे भी तो सबसे पहले समाज का विकास, जब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा तब तक हमारे नेता कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा समझौता जो है वो जनता से है। हम जनता के संगठन के बलबूते, जनता के भरोसे हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो और जातिवार जनगणना हो जाए। इससे ये पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बिरादरी कितनी है, कौन सी कितनी है, और जब पता लगेगा तो उसका उसी हिसाब से कोटा होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातिवार जनगणना के थोड़ा विस्तार में बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जातिवार जनगणना का मतलब ये होता है कि 1931 में एक बार जातिवार जनगणना हुआ था, जिसमें
चमार भाई हो गए, खट्टिक हो गए, पासे हो गए, चौरसिया हो गए, ऐसे मतलब इन लोगों के लिए एक कोटा बनाया गया है। और ठाकुर ब्राह्मण समाज के लिए कोटा बनाया गया है, बनिया साहब के लिए कोटा बनाया गया है। तो वैसे हम राजभर, पाल, प्रजापति, बिंदमला, चौरसिया और जो गरीब समाज के लोग हैं इनके लिए भी कोटा होना चाहिए। हम लोग का मकसद है कि बाबा साहब जो संविधान में बनाए हैं, जो कोटा दिए हैं मान सम्मान, वो हम लोगों का भी हिस्सा हो, हम लोगों को भी व्यवस्था मिले। हम लोगों का सावधान यात्रा इसी पर्पज़ से निकला है कि अगर हम लोग सरकार बनेगी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पावर दिया वोट का, उसी वोट के पावर के बलबूते से हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। और छत्री से लेकर चमार, हिंदू से लेकर मुसलमान, चाहे किसी जाति धर्म का हो, जो गरीब है उस समाज का कोटा होगा। और 1000 अगर वैकेंसी निकलेगी, 95 विभाग उत्तर प्रदेश में है, आप गुणा करेंगे तो कई हज़ार वैकेंसी हो जाएगी। और उसी वैकेंसी में जो आज हमारा नौजवान साथी हाई स्कूल इंटर पास है, BA में किया है, BSc में से किया है, टेट क्वालिफाई, नेट क्वालिफाई, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, IAS PCS की कोचिंग करके बैठा हुआ है, जिसको मान सम्मान नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, उस नौजवान साथी को सिपाही, दरोगा, बाबू, तहसीलदार, लेखपाल, DM, SDM, डॉक्टर, मास्टर हम लोग बनाने के लिए उसके समाज के लिए कोटा बनाएंगे। और तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाएगी, क्या है बात सच है? बिल्कुल सत्य है। क्यों? अगर देश के कई प्रांतों में, कई प्रदेशों में, आप बिहार का उठा के देख लीजिए, शराब बंद है। गुजरात का उठा के देख लीजिए, जहाँ से माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आपके प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी, वहाँ शराब बंद है। पांडेचेरी में शराब बंद है, वृंदावन में शराब बंद है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? हम लोग यहाँ पे सरकार बना करके इसी बात की लड़ाई तो माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जब मिनिस्टर थे, मंत्री थे, तब लखनऊ की पंचायत में योगी बाबा से ये चर्चा चलता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो जाए, ताकि ये जो गरीब समाज शराब, दारू शराब पी करके बेचारा इधर उधर अपने मान सम्मान, अपने परिवार का मान सम्मान खो रहा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम जो पैसा बचेगा तो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी कराएंगे। इसी चीज़ की लड़ाई हमारी न चल रही थी। सरकार बनेगी तो हम लोग निःशुल्क ये चीज़ निश्चित रूप से इस चीज़ को हम लोग बंद करेंगे, शराब। हमारे दर्शकों को बताएंगे एक समान अनिवार्य शिक्षा क्या होती है और इससे हमारे दर्शकों को क्या लाभ होगा? देखिए, देश एक है, प्रदेश कई हैं। वोट देने का पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दिया है, राष्ट्रपति का भी एक है, प्रधानमंत्री का भी है, मुख्यमंत्री का है, आम जनता का एक ही है, मतदाता। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का जो पावर दिया, एक ही दिया है, तो ये बताइए, शिक्षा जो दोहरी राजनीति चल रही शिक्षा के मामले में, DM SDM का लड़का कॉन्वेंट की स्कूल में जाता है, वहीं गरीब समाज का बच्चा प्राइमरी में जाता है जहाँ कबूतर और कौवा पढ़ाया जाता है। और DM साहब, BDO साहब, प्रधान जी का लड़का कहाँ जाता है, प्रधानमंत्री जी का लड़का कहाँ जाता है, कॉन्वेंट में, यानी कहाँ से कंप्यूटर की व्यवस्था पाता है। और जब ये हाई स्कूल इंटर पास हो जाता है, BA में कर लेता है, BSc में से कर लेता है, जब IAS PCS की तैयारी करने के लिए जब वो फार्म डालता है, तब पेपर 1 आता है। जब पेपर 1 आता है, तब बताइए, जो कहाँ से कबूतर कौवा पढ़ ले हो, वो उस पेपर को फाइट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो कंप्यूटर की पढ़ाई किया है वो फाइट कर जाएगा, तो अधिकारी कौन बनेगा? जो कॉन्वेंट की व्यवस्था पाए वो बनेगा, और जो कबूतर कौवा पढ़ा हुआ तो नहीं बन पाएगा, वो तो नीरव गुरु बन के बेचारा जाके टाली भट्टा पे काम करेगा। हम लोगों का मकसद है कि जो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करा करके 1 से लेकर MA तक निःशुल्क शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रोजगार प्रति शिक्षा, यानी एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य, उसके साथ एक काम, चाहे आप मोबाइल बनाना सीखे, चाहे गाड़ी बनाना सीखे, चाहे मोटरसाइकिल बनाना सीखे, मतलब कुछ भी आपके पास एक रोजगार होना चाहिए, रोजगार प्रति शिक्षा। हम लोग ये चीज़ देश और प्रदेश में लागू कराना चाहते हैं। अच्छा, माननीय रामाचल राजभर जी जो अम्बेडकर के अभोगपुर के विधायक हैं, वो कहते हैं कि राजभर जाति है जो हमारी वजह से लोग जानते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वो तो कहने की बात है, वो कहते हैं जो ना, वो सरासर गलत है, इसलिए कि वो मंत्री थे तभी समाज के बारे में कभी नहीं सोचे। ठीक है, विधायक हैं, आज भी समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर राजभर को कोई जाना है तो उस व्यक्ति का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है, जिसको राजभर समाज जाने हैं, जिनके जरिए से। इतना बड़ा प्रदेश, 75 जिला, 826 ब्लॉक है। आप कहीं भी पता कर लीजिए, जब हमारे राजभर समाज कभी देश प्रदेश में बेचारे जाते थे कमाने के लिए, जब ये लोगों से पूछा जाता था का हो कौन बिरादरी, तो ये लोग बोलत रहन कि राजभर। का हो कौन राजभर? कोनो पेड़ पौधा के नाम है कि कोनो जानवर के नाम हो? लोग नहीं जानते थे। लेकिन आज जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद की धरती से जीत करके लखनऊ की पंचायत में गए, तब से राजभर समाज से लेकर के
अहिर गडरिया कुर्मी कोयरी भर चमार मुसार धोबी खटीक पासी पाल प्रजापति बिनमल्ला चौरसिया चौहान आरा करकवंशी बार बिहारी सैयद पठान, जितने गरीब समाज के लोग हैं हर जाति का नाम गिनाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर ने किया। जिस राजभर समाज को कोई जानता नहीं था, उस राजभर समाज को आज BBC लंदन, सबसे बड़ा इंटरनेशनल मीडिया वाला, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर के पीछे भागता है कि माननीय नेताजी आप अगर हमारे चैनल पे आते हैं तो हमारा चैनल का भरपाई होता, नहीं ना आते हैं तो हमारा चैनल का व्यूअर्स कम हो जाते हैं। यानी कि इतना बड़ा इंटरनेशनल मीडिया वाला आपके नेता के पीछे भागता, हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर के पीछे भागता है कि नेताजी कुछ भी बोल दीजिए ताकि हमारे चैनल का व्यूअर्स बढ़ जाए, हमारे चैनल का वैल्यू बढ़ जाए। और बीजेपी के नेता अनिल राजभर जी कहते हैं कि कुछ जो हमारी जाति, हमारी वजह से लोगों को पहचान मिली है, या फिर हम लोगों का विकास कर रहे हैं। वो का विकास करी हैं? 5 साल तो मंत्री कैबिनेट रहल, अभी है ना, अभी होमगार्ड के पिछली साल, अब वर्तमान में भी साल भर लगभग होने वाला है। अब बता दे कै को चपरासी बनाए हैं अपने कार्यकाल में, कै को सिपाही दरोगा बनाए हैं, तहसीलदार नेपाल DM SDM बनाए हैं। वो का विकास करेंगे? खाली अपन कुर्सी बचावें बीजेपी में। अजौने दिने बोल दे है ना समाज के बारे में कि हमारे राजभर समाज को सिपाही दरोगा बाबू तहसीलदार नेपाल DM SDM बना दीजिए, वही दिने बीजेपी छापा मार दे इनके ऊपर, CBI लगा दे, जितना माल लुट ले होंगे कुल निकल जाई। इनका औकात ना बोले के चाहे जो दूसरे के बता लें। अजौन माननीय ओम प्रकाश राजभर को असलम बोल रहे हैं ना, हमके तो खुद ही के ऊपर शक होता है मुसलमाने का लड़का है कि राजभरे का लड़का है। झूठ, एक नंबर का झूठा आदमी हो। अच्छा, आप अनिल राजभर जी के इतना बड़ा आरोप कैसे लगा देते? वो तो बोलते हैं कि हम राजभर समाज के बहुत सारा विकास किए हैं। का विकास कैले हुए? वो तो पूछा थी का विकास कैले हुए, दिखा दा हम के कै को चपरासी बनैले हुए, होमगार्ड के विभाग मिली थी उनको, कै को होमगार्ड तैयार किए हैं वो राजभर में। अरे भौकाल मार लीजिए माननीय मंत्री जी, चाहे जो समाज के हितैषी में कुछ करके दिखाइए तब मानता हूँ। खाली राजभरे के बुराई करे वाला हवा, समाज के हितैषी ना हवा। आप समाज के बारे में कुछ हितैषी सोचा कि समाज का हमारे विकास कहाँ से हो, बस नेता के पीछे हाथ धो के पड़ल हवा कि हमारी कुर्सी नहीं खतरे में आ जाई, हमारी कुर्सी कहीं चल न जाए। अब कुछ बोल देवे समाज के विकास के लिए तब बीजेपी जबंडियाँ काट ले इनकर। इडरात हमें बीजेपी से, इनके औकात ना है बोले के। लखनऊ के पंचायत में जोने दिन ये बोल दे समाज का हमारे कोटा देता, रेजिमेंट देता, वही दिन मंत्री पद से इनके लात मार के भगा दे। अच्छा, आपका इतना बड़ा आरोप है? हाँ, आप एक डंके चोट पे कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, कह दें लोडर हैं, लीडर नहीं है। लीडर तो माननीय ओम प्रकाश राजभर हैं। नेता हमारा शेर है, किसी के सामने झुकता नहीं। गरीबों के सवाल पे, हिस्साधिकार के सवाल पे मंत्री पद को लात मार दिया, लेकिन कभी कदम नहीं आगे बढ़ाया कि जब तक हमारे गरीब समाज को मान सम्मान नहीं मिलेगा हम बीजेपी के साथ कभी जाने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपके नेताजी माननीय अनिल राजभर जी को दगे हुए कारतूस की उपाधि देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो हिस्सा दूसरों का लूटा है और अभी तक लूट रहा है, उसका क्या कहेंगे आप बताइए? दूसरे का हिस्सा लूटबा तो के का बताइए आदमी? वो लूटत ना हमें 5 साल में। जिस राजभर समाज ने इनको लखनऊ पहुंचाया है, उसी राजभर समाज का ये हिस्सा लूट रहे हैं। जो व्यवस्था है, 53,000 आंगनबाड़ी की वैकेंसी आई, 53,000 आंगनबाड़ी की वैकेंसी में कै को राजभर के बिटिया भैल हो, कै को बहन भई है। 69,000 शिक्षक की वैकेंसी आई, 23,000 वैकेंसी लूटी गई। माननीय मंत्री जी की जबान नहीं खुली है, लखनऊ की पंचायत में सदन में नहीं खुला है, क्या बतियाएंगे ये? अच्छा, आपका आरोप है सिर्फ वह कुर्सी बचाने के लिए अपना कार्य कर, बिल्कुल कुर्सी बचाने के और चक्कर में। राजभर समाज का कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। अपन कुर्सी बचाने बहुत बड़ी बात है। इनके डर है कि ओम प्रकाश राजभर अगर आ जाता हूँ तो हमारे कुर्सी के वैल्यू खत्म, हमके केहू पूछी उछी ना, यही नाते बेवाबिक बयान ही देता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर के ऊपर। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत देख के ये पगलायल हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में सावधान यात्रा के माध्यम से आज देश प्रदेश में पूरी खलबली मची हुई है कि ओम प्रकाश राजभर की ये हैसियत इनके समाज के लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर को अब उस काबिल बना दिया है कि जब तक इन गरीबों को मान सम्मान आप नहीं दे देंगे तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग एक कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अगर आपकी पार्टी, मान लीजिए पार्टी सरकार बन रही है, तो आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो 33% का कोटा बनाया गया है संविधान में, उसको बढ़ा करके हम 50% करेंगे, आधा आधा छूट। यानी अगर पुरुषों के लिए 50% का छूट है तो महिलाओं के लिए भी छूट होना चाहिए, क्योंकि उनकी भी भागीदारी है। महिलाएं भी अब शिक्षित हो रही, व्यवस्थित हो रही, तो इनको भी हिस्सा चाहिए। आज किसी भी थाने में उठा के देख लीजिए, 33% में कौन आगे है? जिसकी सत्ता थी, जिसकी सरकार थी, इन्हीं के समाज के लोग हैं। भाई गरीब समाज को कौन पूछ रहा है? हम लोग जिस दिन सरकार बनेगी
सबसे पहले 33% के हिसाब से इन लोगों को 50% का आरक्षण बढ़ा करके इनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में जो सिस्टम लिखा हुआ संविधान को बढ़ा करके उसमें मान सम्मान हम लोग दिलाने का काम, महिलाओं को सुरक्षित और व्यवस्थित देने का काम हम लोग करेंगे, शिक्षा से लेकर सारी व्यवस्था में। महिलाओं के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर बांटा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये देखा एक मोहरा है, गैस सिलेंडर एक मोहरा है। आपके जानकारी हो तो एक पहले जियो के मोबाइल चलल रहा, आजो चलत था, पहले फ्री में रिचार्ज रहल, फ्री में चलत रहल, या पैसा लागत है कि ना 200 रुपया 300 रुपया शायद पैसा लगे लगल। वह हाल माननीय आपके देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री जी गैस सिलेंडर तो बंटवा दिलन, ओकर दाम पहले 700 भैल, अब शायद 1100 भैल। अब बतावा जे गरीब समाज है जेकरे पास पैसा ना हो, गैस सिलेंडर का तो खाता खुलवा दिया फ्री के, गैस सिलेंडरों दिलवा दिया फ्री में। अब 1100 रुपया बेचारा कहाँ से दे जेकरे पास रुपया ना हो। जे मजदूरी करत है 300 रुपया, मजदूरी करत है 300 रुपया, ओकरे लइका बच्चा हम पढ़ाई के खातिर 100-200 रुपया तो कापी किताब में खर्चा होता है, 50 रुपया बचत है तो सब्जी ले आवता, 50 रुपया तो सुई दवाई में लग जाता है। तब बताओ गैस सिलेंडर कहाँ से भराई? खाली खाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खाली खाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, समाज को लूटा जा रहा है बस। और महंगाई एकदम चरम सीमा पे है, खाने के लिए लोग तरस जा रहे हैं, एक एक दाने के लिए परेशान हो जा रहे हैं। लोगों को वहाँ फ्री में राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं खाने के लिए तरस जा रहे हैं। पूछिए किसी कोटेदार से फ्री में राशन मिल रहा है, अब तो मीडिया वाले हैं, आप जाके पूछिए किसी गांव में प्रधान जी से पूछिए या कोटेदार जी से पूछिए कि का हो फ्री में राशन मिला था कि पैसा लगा था, खुद ही बता दिए आपके। कोरोना काल में लोगों को फ्री राशन मिला था, कोरोना काल में मिला था, ये अपने मन से नहीं दिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये कांग्रेस के ज़माने से मिल रहा है राशन, इनके ज़माने से नहीं मिल रहा है। और जो 500-500 रुपये महिलाओं के राहत कोष में आ रहा है उसका कहाँ आ रहा है? आप बताइए किसी के खाते में आ रहा है? अरे दिए थे, जब दिए थे, जो चुनाव था तब दिए थे, अब काहे नहीं देते थे? अरे तो आपका आरोप है कि सिर्फ जब चुनाव वोट लेना रहेगा तभी देंगे, जब चुनाव आ जाए सामने तब पैसा इनके निकरी, तब माल निकरी, इनके जो लूट कर रखले होंगे ये लोग ना, तब ये लोगन के रुपया बाटी, महिलाओं के 2-2 हज़ार रुपया 1-1 हज़ार रुपया 500-500 रुपया दे के महिलाओं के बहका करके इनके वोट लेला, सरकार बन जाए, आ जाए सरकार, इनकर जितनी वैकेंसी जितनी व्यवस्था है खाली इन्हीं के सारे बिरादरी हो जाए, इन्हीं के नाते रिश्तेदार हो जाए, जो इनके संबंधित हमें मंत्री लोगन के विधायक लोगन के इन्हीं लोग को हिस्सा मिल जाए, व्यवस्था मिल जाए, हमें तो एकदम ललुआ पजुआ हो जाएगी। आपका सबसे बड़ा आरोप है कि जो भी प्रेजेंट टाइम में सरकार है, इनका आरोप है कि वो कोई विकास नहीं किया, चाहे वो रामचंद्र राजभर हो चाहे अनिल राजभर हो, और सिर्फ एक अपना और बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को अपनी ओर खिंचाव करते हैं अपनी बातों से। और इनका यह आरोप है जो भी विकास हुआ है सिर्फ कागज़ों पर हुआ है, लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। और जो भी योगी सरकार लोगों का दान दे रही है सिर्फ लोगों को एक तरीके से मोहरा अपना बना रही है। क्या बात सच है? बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। तो इनका ये बहुत बड़ा आरोप है। इसके बाद योगी सरकार ने महिलाओं को कुछ सम्मान देने की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, इस समय तो माननीय मुख्यमंत्री जी भाई कुछ काम बढ़िया किए हैं जिसकी सराहना करने लायक है। क्योंकि देखिए जब समाजवादी की सत्ता थी, सरकार थी, पूर्व जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, इनके कार्यकाल में गुंडई चलती थी, थाने पे लोग जाते थे तो लोग गाली देते थे, मारते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में, योगी बाबा जी के सरकार में, ना तो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, ना किसी गरीब समाज का घर उजाड़ा जा रहा है। अगर उजाड़ा गया था, माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए चर्चा किए कि भाई जो गरीब समाज का है, अगर इसका घर उजाड़ा जा रहा है तो उजाड़ने से पहले डीएम साहब को आदेश करवाना पड़ेगा कि इनके लिए घर बना के दिया जाए, उसके बाद फिर इनका घर उजाड़ा जाए। अच्छा, आपके नेता बिहार में पटना मैदान में बहुत बड़ा महारैली करने वाले हैं, क्या समझा जाए कि पटना बिहार में भी अपना झंडा गाड़ने वाले हैं? देखिए हम लोग पटना में इसलिए कार्यक्रम करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ नीतीश सरकार, जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर लखनऊ सदन में बोल रहे थे कि भाई जातिवार जनगणना होना चाहिए, तो ये लोग भी उस बात को माने थे। जब इनकी सरकार बन गई, सरकार के पहले जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो ये लोग भी वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना करेंगे। सरकार बने 6 महीना लगभग हो गया, जातिवार जनगणना अभी तक नहीं हुआ, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट आज तक नहीं लागू हुई। इसी बात की लड़ाई लड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से जो सावधान यात्रा निकाला है, उस सावधान यात्रा का समापन पटना बिहार में होगा, गांधी मैदान में।
उसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप समाज को मान सम्मान नहीं देंगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे, तो हमारी ताकत देख लीजिए। अब हम लोग भी सरकार बनाने के काबिल हैं। अब की सरकार चलने वाली नहीं है। सरकार बना करके हम लोग खुद जातिवार जनगणना कराएंगे और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करवा करके हर समाज को मान सम्मान, हिस्सा, अधिकार व्यवस्था देना हमारा काम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती तो आप लोगों को क्या देने वाले हैं? जो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया वो हम लोग करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संदीप राजभर जी, जो युवा मंच के तेज तर्रार नेता कहलाते हैं। तो आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। जय हिंद।